नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि जीवन में जब भी कभी आपको ज्यादा जरूरत पड़ जाए, कोई काम फंस गया, रुक गया, हो नहीं पा रहा, किसी से पैसे लेने वो दे नहीं रहा, या कोई आपको नया काम करना है वो रुका हुआ है, या घर के बहुत सारे काम रुके हुए हैं, घर में नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ गई है, आप चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, दर्द में हैं, बीमारी में हैं, किसी भी तरह की समस्या अथवा आध्यात्मिक प्रगति की बात हो, तो जो कुछ भी होता है इसका मूल कारक जो है वो हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना सीख लें तो ये समझ लें ये पूरा संसार आपकी मुट्ठी में आ गया। आपकी इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं घट सकता। आपकी इच्छा के विपरीत आपका इतना सा कॉलर भी नहीं हिलेगा। इतनी गहराई से आप जीवन को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। इसके लिए एक अति जरूरी चीज होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो उसको करना अति जरूरी है, वो समझना अति जरूरी है। तो वो क्या है? जीवन को कंट्रोल करने के लिए अपने अवचेतन मन को आप कैसे पकड़ सकते हैं, अवचेतन मन में कोई वाक्य कैसे डाल सकते हैं। अगर कोई नया हो, उसको पता नहीं अवचेतन मन क्या होता है, तो एक तरह से आप समझ लें हमारे भीतर तीन परतें हैं। जो सबसे ऊपर का दिमाग का है, ये छोटी सी उसमें ही समझा देता हूं, लंबा टाइम नहीं, मोटा सा समझ लें। एक तीन हमारे मन की तीन परतें हैं, 1 2 3। जो पहली परत है उसमें अधिकतम ऊर्जा आप 1-2% रिसीव करते हैं, यानी कि जितनी एनर्जी हमारे भीतर है उसका सिर्फ 1 या 2% आप उपयोग करते हैं। अधिकतम 2.5% कर लेंगे, इससे ज्यादा उपयोग कोई नहीं कर पाता। जो लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं, जिनका ध्यान गहरा हो जाता है, संघन हो जाता है, उनके साथ चमत्कार कैसे घटते हैं, या उनके द्वारा किया गया हर काम चमत्कार कैसे बन जाता है। साधु संतों द्वारा किया गया हर काम, जो अच्छे लेवल के होते हैं, उनके द्वारा बोला हुआ हर वाक्य चमत्कार हो जाता है। जो बोल देते हैं, श्राप दे दें, वरदान दे दें, जो कर दें, पूरी धरती को हिलाने जैसा कैसे कर देते हैं। जब कोई ध्यान करता है तो अपने अवचेतन मन के ऊपर उसकी पकड़ बनने लगती है। ध्यान करने से, गहरा ध्यान करने से, जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, ये चेतन मन के जो विचार हैं ये स्लो पड़ जाते हैं, धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। जैसे कहते हैं वैज्ञानिक, एक दिन में 72,000 विचार आते हैं। ध्यानी व्यक्ति को पहले 60,000, फिर 50, 40, 30, 15, 20,000 दिन में विचार इस तरह से उसके कम हो जाते हैं। जितने यहाँ पे विचार कम हो गए, आपकी ऊर्जा उतनी तीव्रता से वाइब्रेट करती है, उतनी ही तेजी से आपकी ऊर्जा वाइब्रेट करेगी। और जितनी आपकी ऊर्जा, आपकी फ्रीक्वेंसी जिसे मापा जाता है, आजकल तो कोई ऐसा भी नहीं कह सकता, कुछ लोग होते हैं उनको हर बात में उंगली करने की आदत होती है। इस तरह के बुद्धिमान लोग ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप ऐसे ही बोलते जाते हैं, क्योंकि यह विज्ञान ने प्रूफ कर दिया है। जिनको विज्ञान के ऊपर ज्यादा हो विश्वास, तो विज्ञान ने प्रूफ किया है। इंटरनेट पे सर्च कर लें कि हमारी ऊर्जा का जो है वो हम मैक्सिमम, और बॉडी में डीएनए का कितना उपयोग करते हैं, 5, 7, अधिकतम 10%। 90% को वो कहते हैं डीएनए जंक है, फालतू है, इसका कोई उपयोग नहीं। ऐसा नहीं है। प्रकृति ने एक पत्ता भी व्यर्थ नहीं बनाया, हर चीज का कहीं ना कहीं उपयोग है। हमारा अंतर्मन हो अथवा डीएनए हो, उसमें अनलिमिटेड ऊर्जा भरी हुई है। चेतन मन 2% ऊर्जा रिसीव करेगा या उपयोग करता है। बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो 2-2.5%, 3% तक जा सकते हैं। वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, 2-3% तक यूज करेंगे। 97% ऊर्जा नीचे दबी है। फिर दूसरे तल की ऊर्जा, उसमें से कोई 1% भी ऊर्जा इस्तेमाल करनी शुरू कर दे तो जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। ऐसा नहीं, कभी कभी, रोज रोज नया चमत्कार। आपसे कोई मन ही मन कुछ मांग ले, तब भी आप उसको देने में समर्थ होते हैं। कोई आपको मन ही मन प्रार्थना कर दे, मेरे को ये चाहिए, तब भी आप उसे दे पाते हैं, यदि आप अपने भीतर की ऊर्जा को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। यह होता ध्यान से। यह ध्यान करने के लिए सबसे अच्छी चीज रेकी है, जो कि इस चैनल के ऊपर एक लेवल फ्री में बताया हुआ है। वीडियो देखेंगे आपको मिल जाएगी फ्री में रेकी कैसे करनी है, काफी सारी वीडियो हैं। अब कोई आपका काम रुका हुआ है, किसी भी प्रकार का आपका काम रुका हुआ है, या कोई भी आपको समस्या है, उसको क्विक कैसे अवचेतन मन की सहायता से आप ठीक कर सकते हैं, कैसे उसका
अच्छी तरह से आप उपयोग कर सकते हैं, वो चीज आपको बता रहा हूं। इसके लिए अलग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है अपनी सूक्ष्म ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए, अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के लिए। उसमें से एक अत्यंत प्रभावशाली चीज है रिपीटिशन, एक शब्द को बार बार रिपीट करना। और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन एक शब्द को बार बार रिपीट करना जितना हो सकता है। मैं ऐसा नहीं करता कि जो लोग स्पेशल रेकी का कोर्स सीखेंगे सिर्फ उनको ही सिखाऊंगा, जितना मेरे से जहां पे हो सकता है मैं हर सीक्रेट को बताने की कोशिश करता हूं। जो नहीं भी सीखता कहीं ना कहीं इसका लाभ ले पाए। और हजारों लोग हैं जो लाभ ले रहे हैं, एक दो नहीं है, हजारों लोग हैं जिनका जीवन बदल गया है सिर्फ रेकी से ही। और उसका एक चैनल तो यहाँ पे एक लेवल फ्री में बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में रेकी सीखना करना सब बताया हुआ है। तो आप क्या करें, एक शब्द का रिपीट करेंगे। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने किसी से पैसे लेने हैं, अथवा कोई ऑफिसर है, कोई दूसरा व्यक्ति है, वो आपका काम नहीं कर रहा, 6 महीने 2 साल 5 साल से उसने जानबूझ के लटकाया हुआ है, क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल 1000%। क्यों नहीं? क्योंकि आपके भीतर असीमित ऊर्जा है। वो सिर्फ एक घृणा को लेके बैठा हो सकता है आपकी प्रति कि ये व्यक्ति का मैं काम नहीं करूंगा, इसका नहीं करूंगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपके भीतर उतनी ऊर्जा जितनी भगवान विष्णु के पास है, उतनी शक्ति है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो एक छोटा सा तरीका उसका रिपीटिशन अर्थात एफ्रामेशन। एफ्रामेशन कैसे देनी है? अब किसी से आपने काम करवाना है, काम रुका हुआ है, तो एक शब्द को, इसका चमत्कार कितनी देर में, एक दिन में आप चमत्कार देख सकते हैं बहुत सारे। क्योंकि जो मैं बताता हूं उसको एक चीज पे लागू नहीं करना, अलग अलग चीजों पे फॉलो करके देखें। अगर आप 10 काम करेंगे तो 10 के 10 सक्सेसफुल हो जाएंगे, कम से कम 10 में से 9 तो सफल हो ही जाएंगे। क्या करना है आपको केवल इतना करना है, एक शब्द रिपीट करना है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति, ऑफिसर आपका काम नहीं कर रहा या कोई दूसरा व्यक्ति है, तो आपको निरंतर एक शीशा देखना है। बड़ा शीशा हो तो सबसे अच्छा है, आदम कद का, 4-5 फुट 3 फुट का शीशा हो, उसके सामने कुर्सी लेके बैठ जाएं। शीशे में अपना चेहरा देखना है, अपनी अवचेतन मन की ऊर्जा का उपयोग करना है। शीशे में अपना चेहरा देखना है, आंखों के ऊपर पूरी दृष्टि गड़ा लेनी है, अथवा माथे के बीच जहां पे हमारा तीसरा नेत्र, थर्ड आई होती है, ये अवचेतन मन से जुड़ी होती है सीधी। ये कॉन्शियस माइंड की होती है, फिर भी जाती तो अवचेतन मन में ही है। तो शीशे में अपना चेहरा देखते हुए तीसरे नेत्र के ऊपर अथवा अपनी आंखों के ऊपर आपने एकाग्रता करनी है। और आपको एक शब्द लगातार रिपीट करना है, मेरा ये काम हो गया, मैं बहुत खुश हूं, मेरा ये काम हो गया, मैं बहुत खुश हूं। एक ही शब्द को कितनी देर, कम से कम 5 मिनट से लेके आधा घंटा, 20 मिनट करना है। दिन में आधा घंटा दे, बड़े से बड़े रुके हुए काम वो भी निकल जाएंगे। कोई रोग है, दोष है, बीमारी है, लेकिन सकारात्मक शब्दों में, कोई दर्द रहता है, आप हो सकता है किसी को दर्द रहता हो, बीमारी हो, किसी को टांगों में दर्द रहता है, थर्ड आई के ऊपर शीशे में अपने ऊपर ध्यान लगाएंगे। लेकिन जब ये करना है तो मन में निराशा, डर, घबराहट, ये सब चीजें नहीं, ये सब चीजें छोड़ के आपको फ्रेश होके तभी बैठ के करना है। वहां पे देखते हुए लगातार थर्ड आई पे तब बोलना है, मेरी टांगें पूरी तरह तंदुरुस्त हो गई हैं, मेरी टांगें पूरी तरह तंदुरुस्त हो गई, निरोगी हो गई, मेरी टांगें पूरी तरह हल्की हो चुकी हैं, मेरी टांगें प्रभु कृपा से, प्रभु की अनंत ऊर्जा से हल्की हो गई। एक ही शब्द को रिपीट करें और आधे घंटे में आप रिजल्ट ले लेंगे। जब बात शरीर की हो तो 10 मिनट में आप रिजल्ट पाएंगे, थोड़े टाइम के लिए नहीं। एक लेयर आएगी, पूरा आपका लंबा रिजल्ट देके जाएगी आपको गहराई से। तो ये होती है एफ्रामेशन। एक ही शब्द को जब लगातार रिपीट करते हैं तो कॉन्शियस माइंड ब्रेक हो जाता है, उसमें एक दरार आ जाती है, और लगातार रिपीट से वो सीधी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जो चीज आप रिपीट कर करके बार बार बोल के अपने अवचेतन मन में उतार लेते हैं, वो 1000% होनी ही होनी है। उसको कोई नहीं रोक सकता सिवाय परमात्मा के, दूसरा कोई नहीं रोक सकता। तो अच्छे सकारात्मक पॉजिटिव वाक्य को अपने भीतर उतारें। मेरा कारोबार बहुत अच्छा हो चुका है, मेरा कारोबार, मेरी नौकरी बहुत अच्छी हो गई है, मेरा एक ही उसको प्रेजेंट में रखना है। ऐसे नहीं कि अच्छी हो जाएगी अथवा अच्छा हो जाएगा, मेरा कारोबार बहुत अच्छा हो चुका है, मेरा कारोबार बहुत अच्छा हो चुका है। आप पाएंगे चमत्कार होने लग गया। किसी के साथ पहले ही दिन में, किसी के साथ हफ्ता लगेगा, लेकिन चमत्कार आप निश्चित पाएंगे। आप इन वीडियो को आगे भी शेयर कर देंगे तो दूसरों का भी भला होगा। धन्यवाद।